अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील है। आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक दवा क्यों महफूज समझी जाती है। वाई होम्योपैथिक मेडिसिन आर सो सेफ़, या कंपैरेटिवली अगर कहा जाए तो बाकी सिस्टम ऑफ मेडिकेशंस के हवाले से इसकी एफिकेसी क्यों इतनी ज़्यादा है, क्यों इसके असरात बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, इसके हवाले से मैं अगर आपको कहूँ कि एक कुदरत के जो कवानीन हैं उसके ऐन मुताबिक होम्योपैथिक दवा की दवा साजी का अमल किया जाता है, और इससे पहले जो इनकी अद्वियात हैं मार्केट में आने से पहले उनकी ड्रग प्रूविंग जो की जाती है, मेडिसिन जो प्रूव की जाती हैं, वो आपको हैरानगी होगी कि वो इंसानों पे प्रूव की जाती हैं। ठीक है, हमारे बहुत बड़े बड़े हीरोज़ एग्जिस्ट जो करते थे, उन्होंने बहुत मेहनत से और बहुत कोशिश से और बहुत मेरे ख़्याल में अपनी तवानाइयाँ फाइनेंशियल हवाले से भी लगा के, फ़िज़िकल भी लगा के, मेंटली भी लगा के उन्होंने इन अद्वियात की प्रूविंग की। ठीक है, मैं आपको बहुत मुख्तसर बताऊँगा इस वीडियो में कि ड्रग प्रूविंग होम्योपैथी में किस तरह से की जाती है। देखें, एक इसमें तीन लोग तकरीबन इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है प्रूवर वो होता है जिस पे कि प्रूविंग की जाती है। ठीक है, दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटर जो कि उन प्रूवर से रिकॉर्ड लेता है, उनको मेडिसिन देता है। तीसरा होता है डायरेक्टर, ठीक है, जो कि इस सारे मामले को हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, अब प्रूवर ये नहीं है कि एक ही प्रूवर लिया जाता है, एक एक मेडिसिन के लिए अकॉर्डिंगली 100, 150, 200 मतलब जितनी मेडिसिन जिस हवाले से प्रूव की जा रही है उसी हिसाब से उसके प्रूवर्स लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात यह है और सुनने की बात, समझने की बात यह है कि हर प्रूवर को तैयार करने के लिए एक अरसा दरकार होता है जिसमें कि उसकी जो अपनी एक लाइफ है, इंडिविजुअल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसके हैज़र्ड्स हो गए, उसके नुकसानात हो गए, उसके अफेक्ट्स हो गए मेंटल लेवल पे, उससे उसको आज़ाद किया जाता है। ठीक है, उसके लिए उसे एक समंदर की सतह से एक ख़ास बुलंदी पे लेके जाया जाता है, उसको वहाँ पे इस इन्वायरमेंट में रखा जाता है। ठीक है, और जब वो उस इन्वायरमेंट से फ्री हो जाता है तो फिर उसको वो दवा दी जाती है, और वो दवा जब उसे दी जाती है तो उसके फिर हर 14 दिन बाद, हर 2 हफ्ते बाद उसकी जाके केस एक तफसील ली जाती है कि आया उस पर क्या क्या सिम्टम्स इसके आए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये बात भी समझ याद रखें कि यहाँ पे इसका बड़ा प्रिसाइज साइंटिफिक वो मेथड अप्लाई करता है। एक सिंगल ब्लाइंड मेथड है, डबल ब्लाइंड मेथड है। डबल ब्लाइंड मेथड ये होता है कि जो एक्सपेरिमेंटर है और प्रूवर है उन दोनों को पता नहीं होता कि कौन सी दवा उसे दी जा रही है। ठीक है, ये सबसे अच्छा समझा जाता है। ठीक है, हमारी प्रूविंग के दौरान। ठीक है, सिर्फ डायरेक्टर को पता होता है कि यार ये जो डोजेज दी जा रही हैं इसमें कौन सी मेडिसिन मौजूद है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटर को भी इवन नहीं पता होता। इससे ये कि मोस्ट प्रिसाइजली आपको वो होता है कि वो उसका जो साइकोलॉजी है, जो एक्सपेरिमेंटर है, बस औकात वो बाद मुँह से ऐसे निकाल लेता है कि प्रूवर को अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी दवा मुझे दी जा रही है, कौन सी चीज़ मुझ पे अप्लाई की जा रही है। उसके साइकोलॉजिकल अफेक्ट्स पैदा होते हैं, उसकी वजह से जो ड्रग प्रूविंग है उसमें, उसकी रिकॉर्डिंग में या उसकी जो तफसीलात जानने में मुश्किल या एक कह लें कि बैरियर आ सकता है। ठीक है, रुकावट हर्डल आ सकता है। ठीक है, तो इसके मुकाबले में एक सिंगल ब्लाइंड मेथड है, उसमें ये होता है कि सिर्फ प्रूवर को पता नहीं होता, डायरेक्टर को भी पता होता है और एक्सपेरिमेंटर को भी पता होता है। ठीक है, वो उसको मेडिसिन देते हैं, इसी तरह से हर 2 हफ्ते बाद जाके उसे वो करते हैं। ठीक है, केस टेकिंग करते हैं, उससे पता लगता है कि उसे कौन कौन सी तकलीफ़ात पैदा हुई। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ फिर ये है कि ये जो प्रूविंग का सिलसिला है ये सिर्फ और सिर्फ 2-3 हफ्तों पे या 1 महीने पे मोहित नहीं होता, ये सालों साल ये सिलसिला चलता रहता है। इसी वजह से मैंने कहा कि जिन लोगों ने ये प्रूविंग करवाई उन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं होम्योपैथी के लिए और इंसानियत के लिए। ठीक है, इंसानियत की खिदमत के लिए कि आने वाले वक्त में इनसे लोगों को, खल्क़े खुदा को इससे फ़ायदा हो। ठीक है, तो उस वजह से हम ये कहते हैं चूँकि इसकी अद्वियात होम्योपैथी की इंसानों पे अप्लाई की जाती हैं तो इसकी जो प्रूविंग है वो भी इंसानों पे होनी चाहिए, इसकी आजमाइश होनी चाहिए। अब देखें ना कि अगर हम चूहे और खरगोश पे प्रूव करके तो उसके एहसासात, उसके जज्बात, उसके जहन पे, उसकी रूहानियत पे जो असर पैदा होते हैं, क्या वो हमें चूहे और खरगोश तो नहीं बता सकेंगे ना, जो कि हमें इंसान बता सकता है। तो इसी हवाले से इसी हवाले से जो इंसानों पे प्रूविंग की जाती है उनके चूँकि अंडरस्टैंडिंग, उनकी विल, उनकी जो मतलब एहसासात हैं वो सारे के सारे हमें एज़ इट इज़ मालूम होते हैं। और जब हम उसका रिकॉर्ड रख लेते हैं एक पेज पे तो उसके बाद दूसरा जो हमें पेशेंट मिलता है
ठीक है, जिसमें कि सेम सिम्टम्स एज इट इज़ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जो कि हमें ड्रग प्रूविंग के दौरान उस इंसान में साबित हुए, और इस सिम्टम पेशेंट में जब मिलेंगे तो इसको फिर हम मैच करते हैं और उसकी बेस पे मेडिसिन देते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ सिमिली हम अप्लाई करते हैं। तो हमें यह हासिल होता है कि क्योंकि वहाँ पे गलती की गुंजाइश कम है, ह्यूमन प्रूविंग करने के बाद गलती की गुंजाइश कम है, ठीक है, और हम चूँकि वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, इस वजह से दूसरी बात ये होगी कि गलती जो मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट हैं उसके आने के नुकसान कम होंगे, क्योंकि वाइटल फोर्स बड़ी इंटेलिजेंट है, वो उसके असरात को, बैड इफ़ेक्ट्स को हैंडल करने की सलाहियत रखती है। ठीक है, और इसके साथ आप तीसरी बात ये देखते हैं कि चूँकि ये कुदरत के ऐन कवानीन के मुताबिक अप्लाई की जा रही होती है और डायनेमिक फार्म में होती है, ना नज़र आने वाली फार्म में होती है, क्रूड फार्म में नहीं होती है, ऐसी जहरीली फार्म में नहीं होती जो कि अपना इफेक्ट तो पैदा करे साथ में 3-4 साइड इफ़ेक्ट भी पैदा कर ले, ऐसा नहीं होता। तो हमें इस यहाँ पे आप लोग ये समझें कि वो जो होम्योपैथी के जो साइड इफ़ेक्ट हमें नहीं मिलते या मिनिमम मिलते हैं, तो वो अगर किसी ख़ास होम्योपैथिक डॉक्टर के ज़रिए निगरानी, जो पढ़ा लिखा होम्योपैथ है, समझदार होम्योपैथ है, उसके ज़रिए निगरानी में अगर अप्लाई करवाई जाती हैं तो उसकी वजह से उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो हमें मिनिमम मिलते हैं। यही वजह है कि होम्योपैथिक डॉक्टर साहिबान को, बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टरों को बहुत तफसील से केस टेकिंग करना पड़ती है, जो कि मुरव्विजा जो हमारे दूसरे जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन राइज हैं वहाँ पे इस किस्म की तफसील नहीं ली जाती। तफसील लेने का मकसद ये होता है कि दवा आपकी सी मिनिमम सेलेक्ट हो, क्योंकि ये याद रखें कि होम्योपैथी में दवा मरज़ की नहीं, मरीज़ की सेलेक्ट की जाती है, उसकी वाइटल फोर्स की सेलेक्ट की जाती है। अगर मैं बहुत ठीक कहूँ तो उसकी वाइटल फोर्स, डी रेंज वाइटल फोर्स की जो नेचुरल डिरेंजमेंट उसमें हो चुकी है, उसके लिए हम दवा तजवीज़ करते हैं और वो भी डायनामिक फार्म में तजवीज़ करते हैं। तो इस वजह से होम्योपैथिक दवाओं के साइड इफ़ेक्ट या आफ्टर इफ़ेक्ट जो बुरे असरात हैं वो हमें कम से कम मिलते हैं। और अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी नासिर हो।